नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में अब चुनाव आयोग को लेकर सभी की नज़रें टिकी हुई है। क्या चुनाव आयोग वाकई एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका देगा या फिर उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ी चुनौती जो है वो बढ़ने वाली है, खड़ी होने वाली है? क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां अपनी मजबूती को लेकर के काम कर रही है और एकनाथ शिंदे ने 6 सदस्यीय टीम भी बनाई है, उन्हें रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। तो ये तमाम चीज़ें बतला रही है कि अब जो है चुनाव आयोग का फैसला, कोर्ट का फैसला, ये दो कई अहम सवाल हैं जिसको लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच इस वक्त खींचतान बनी हुई है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा जो तमाम सबूत पेश किए गए थे, उन सबूतों के आधार पर यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का फैसला उनके समर्थन में आ सकता है। यानी कि चुनाव आयोग अगर उद्धव ठाकरे के समर्थन में फैसला देता है तो फिर बीएमसी चुनावों में उनकी जो रणनीति है वो बेहद मजबूत तरीके से उभर करके सामने आएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एकनाथ शिंदे फिर से एक बार बाजी मार जाते हैं, एकनाथ शिंदे फिर से एक बार कहीं ना कहीं अपने जो है पक्ष में माहौल बना लेते हैं, चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आ जाता है, तो ये तय माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे का बीएमसी चुनाव में जीतना और फिर अपने जो उस 25 साला बादशाहत को कायम रखना, बरकरार रख पाना बिल्कुल भी संभव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो सुनवाई होने जा रही है मात्र 2-4 दिनों के बाद चुनाव आयोग में, जिसका समय जो है चुनाव आयोग ने बीते दिसंबर के महीने में दिया था और कहा था कि आने वाले 10 जनवरी को जो है इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी सुनवाई होगी। 13 जनवरी की भी बात कही गई थी। अभी तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस महीने में जो है इस बड़े मामले को लेकर के सुनवाई देखने को मिल सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब जो है चुनाव आयोग का रुख क्या रहने वाला है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से अपने फैसले को सुरक्षित रखेगा और साथ ही किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। इस तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कशिश। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब चुनाव आयोग को लेकर के उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को समझ रही है, देख रही है कि चुनाव आयोग का जो पक्ष है वो क्या रहेगा और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए ये कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ये दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा आपने जिस तरीके से कहा चुनौतीपूर्ण तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने हंसते हंसते यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, तो लगा कि ठीक है चलो यहाँ पर गठबंधन करेंगे वो किसके साथ, तो कोई बात नहीं, अगली बार जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लड़ाई पर उतर आए एकनाथ शिंदे कि हमें यहाँ पर शिवसेना का नाम भी चाहिए, चुनाव चिन्ह भी चाहिए। इस तरीके की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली। एक बार को उद्धव ठाकरे ने कह भी दिया कि आपको शिवसेना का नाम चाहिए, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धनुष बाण का चिन्ह आपको नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए कि चुनाव आयोग ने उनसे बिना बातचीत किए यहाँ पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया, जो कभी होता नहीं है, जो संविधान में लिखा नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर चुनाव आयोग ने की। तो यहाँ पर उद्धव गुट का जो गुस्सा कह लीजिए लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि कितने सारे पूर्व पार्षदों ने, यहाँ पर विधायकों ने और नेताओं ने यहाँ पर साथ छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे गुट में चले गए। तो आप देखिए कि अभी ना उन लोगों को ये दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी सुर्खियों में है, अभी ताज़ा ट्रेंड में आ गए हैं एकनाथ शिंदे और हमें यहाँ पर अच्छा खासा फायदा करा सकते हैं, तो चलिए उस गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले जाए। लेकिन कब तक रहेगा शिंदे गुट, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उसको लेकर यहाँ पर फैसला लेंगे जिसने यहाँ पर मेहनत की है, जो यहाँ पर लगातार जनता की पसंद रहा है। उद्धव ठाकरे भी जनता के पसंद थे, क्योंकि देखा जाए तो लोग हमेशा उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की, कल को कोई और बगावत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह और ये जो भी शिवसेना का नाम है, क्या हर किसी को बांटते हुए नजर आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग यहाँ पर उद्धव गुट के लिए फैसला ले सकता है। चुनाव आयोग को लेकर के लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि
नागपुर में जिस तरीके से विधान परिषद के जो है उस भवन में शिवसेना का जो कार्यालय हुआ करता था वो एकनाथ शिंदे गुट को अलॉट कर दिया गया। और साथ ही बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीएमसी में भी कहीं ना कहीं कार्यालय को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है एक के बाद एक जो है चीज़ों पर कब्जा करता चला जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक जो है बड़ी आप कह सकते हैं कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर इस तरीके से चला तो फिर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं राजनीति में जो है उनका कद लगातार घटता चला जाएगा। और ऐसे में एक सवाल ये रहेगा कि बीएमसी चुनाव में जिस तरीके से इस वक्त एकनाथ शिंदे बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है, तो इसमें क्या उद्धव ठाकरे अपनी जीत को जो है बरकरार रख पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे जो 25 सालों से लगातार जीतते चले आ रहे हैं, क्या इस बार भी जीत मिलेगी उन्हें? देखिए, पहले तो मुझे लग रहा था कि बीएमसी चुनावों में यहाँ पर उद्धव ठाकरे आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनके विधायक अभी भी उनके साथ थे। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं यहाँ पर, और आपने भी कहा कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, फिर मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बीएमसी चुनाव भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलते हुए नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो उन्हें फिर आने वाले समय का इंतजार करना पड़ेगा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, और उसमें भी अगर वो हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे, संजय राउत या कोई भी नेता जो उनके साथ है वो सत्ता में दिखाई देगा। शायद हो सकता है कि वो लोग खुद एक बंद कमरे में बैठे हुए नजर आए, क्योंकि जब राजनीति से आपका पूरी तरीके से हट जाते हैं आप तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं कह सकती हूँ, एक शिक्षा वाली बात इसको कह सकते हैं कि 2014 में भी कुछ ऐसा ही लगा था कांग्रेस सरकार को देख के कि शायद कांग्रेस सरकार लुप्त हो जाएगी। 2019 में भी कुछ ऐसे ही आसार हुए, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, उन्होंने कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आज जनता लगातार उनकी तारीफ कर रही, सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भी कुछ ऐसा ही कदम उठाते तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इस तरीके के कदम तो उठा ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पार्टी में जो एक टूट को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि दरअसल जो पार्टी पर जो है एक तरीके से मजबूत पकड़ होनी चाहिए उद्धव ठाकरे की, वो नहीं है। और इसी वजह से एक के बाद एक जो है टूट लगातार देखने को मिल रही, चाहे पार्षदों की बात हो, विधायकों की बात हो, पूर्व विधायकों की बात हो, वो तमाम छोड़ करके जा रहे। तो क्या इसमें ये माना जाए कि एकनाथ शिंदे के द्वारा लालच दिया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की भी कोई कमी नजर आती है? देखिए, उद्धव ठाकरे की कमी है इसमें, क्योंकि उन्होंने नेताओं पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोरोना के टाइम जो भी काम किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन नेताओं को एक साथ रखने के लिए, उनको जिम्मेदारियां देने पर उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और शरद पवार ने उन्हें कहीं ना कहीं पहले अंदेशा दे दिया था कि पार्टी में कुछ बगावत होने वाली है, कुछ देखने को मिल सकता है, तो आप संभल जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने उस बात को इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ शुरुआत से जुड़े, अपने जो उनका बचपन वाला समय था उससे जुड़े, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नजर आए। शायद उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, और उन्होंने वो मुख्यमंत्री बनकर भी दिखाया। तो आप ये नहीं कह सकते एक छोटा सा नेता कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। बनी बनाई सत्ता को वो हिला सकता है, जिसका सही से एग्जाम्पल यहाँ पर एकनाथ शिंदे हमें नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे मतलब कि आपने ये भी कहा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं लोगों को लालच तो नहीं दिया जा रहा जो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो बात हो सकती है। एक तो मैंने जो पहले भी कहा था, एकनाथ शिंदे इस वक्त ट्रेंड में है, लोगों को लग रहा है कि हमें वो फायदा करा सकता है, तो चलिए उनके पास चलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जो लोग उनके पास जा रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि जितने लोग उनके पास पहले से थे उनको अभी तक कैबिनेट में कोई अच्छा पद और कद नहीं मिला, तो आप लोगों को कैसे मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये तमाम आप कह सकते हैं कि जानकारियाँ थी जो हम तक आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो है चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।